हाल ही में एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया है जिसने दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क को ओपन चैलेंज किया है। दरअसल इस शख्स ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क को सीधी चुनौती दी कि मैं यूएसआईडी से 500 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने वाला हूं। फंडिंग पक्की है, रोक सको तो रोक लो। जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और जिसके वजह से इनका नाम सुर्खियों में आ गया। तो इन शख्स का नाम है अरविंद श्रीनिवास, जो कि एक भारतीय मुल्क के हैं। ये एक इंजीनियर और एक एंटरप्रेन्योर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शख्स के पास ऐसा क्या है जो इलॉन मस्क को टक्कर देने की हिम्मत कर रहा है। तो अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी के को-फाउंडर एंड सीईओ है, जो कि एक एआई सर्च इंजन है। इनका मानना है कि यह गूगल और चैट जीपीटी से अलग है, जो कि सभी सवालों का ऑथेंटिक जवाब देने में सक्षम है। और माने भी क्यों ना, जब पहले ही 1.5 साल के अंदर इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो गई। और जिस स्टार्टअप में जेफ बेजोस, नैट फ्रीडमैन और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े पर्सनालिटीज और संस्थानों ने इन्वेस्ट किया है। अब परप्लेक्सिटी क्या है और ये अदर सर्च इंजन से कैसे अलग है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि अरविंद श्रीनिवास ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है आईआईटी मद्रास से, जहां अरविंद श्रीनिवास ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले अरविंद ने कॉलेज के दौरान ही मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखा। उन्हें पता था कि एआई ही भविष्य है, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो इससे भी बड़ा था। आईआईटी से निकलने के बाद अरविंद का अगला पड़ाव था अमेरिका। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने का फैसला किया। लेकिन यहां सिर्फ डिग्री लेना उनका मकसद नहीं था। उन्हें एआई को गहराई से समझना था, उसे नए स्तर पर ले जाना था। रिसर्च के दौरान ही उन्हें ओपन एआई और डीप माइंड जैसी कंपनियों के कुछ बेहतरीन दिमागों के साथ काम करने का मौका मिला और यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। 2019 में अरविंद ने डीप माइंड में रिसर्च इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने पहली बार एआई मॉडल्स की गहराई को करीब से समझा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2021 में उन्होंने ओपन एआई ज्वाइन किया, जहां वो एआई मॉडल्स की असली ताकत और उनकी कमजोरियों को पहचानने लगे। चैट जीपीटी और गूगल सर्च को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा पैटर्न नोटिस किया। ये टूल्स तेज तो थे, लेकिन हमेशा भरोसेमंद नहीं। चैट जीपीटी कभी कभी गलत जवाब देता और गूगल का सिस्टम ढेरों वेब पेजेस दिखाकर यूजर को खुद रिसर्च करने के लिए छोड़ देता। बस यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या कोई ऐसा सर्च इंजन हो सकता है जो गूगल से भी तेज हो और चैट जीपीटी से भी ज्यादा भरोसेमंद, जहां आपको सीधे सवाल का सही जवाब मिले बिना किसी झंझट के। लेकिन यह सफर अरविंद श्रीनिवास ने अकेले तय नहीं किया। उनके साथ थे जॉनी हो और डेनिस यारात्स, जो पहले ओपन एआई और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। इन तीनों का मिशन साफ था, एक ऐसा सर्च इंजन बनाना जो सिर्फ जवाब ही ना दे, बल्कि यूजर को भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारी भी प्रदान करे। परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत एक छोटे से लेकिन बेहद टैलेंटेड टीम के साथ हुई। इनके पास ना तो गूगल जितना बड़ा डेटा था और ना ही चैट जीपीटी जितनी पॉपुलैरिटी, लेकिन इनका विजन क्लियर था, एआई को सर्च का भविष्य बनाना। इनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, परप्लेक्सिटी आपके हर जवाब का सोर्स भी दिखाता है, जिससे यह सिर्फ एक एआई चैटबॉट नहीं बल्कि एआई पावर्ड सर्च इंजन बन गया। अब सवाल था, क्या परप्लेक्सिटी वाकई गूगल को टक्कर दे सकता है? और इस सवाल का जवाब मिला जेफ बेजोस, नैट फ्रीडमैन और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी से। जब इन लोगों ने परप्लेक्सिटी में इन्वेस्ट किया तो यह साफ हो गया कि यह स्टार्टअप सिर्फ एक नया सर्च इंजन नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ला रहा है, जो कि आगे चल के गूगल का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। अभी आखिरी सवाल, परप्लेक्सिटी कैसे अदर सर्च इंजन से अलग है? तो जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें हजारों रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन सही जवाब निकालना हमारा काम होता है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी सीधे जवाब देता है, लेकिन बिना सोर्स बताए। परप्लेक्सिटी इन दोनों का बेस्ट वर्जन है, एआई की स्पीड और गूगल जैसी सटीक जानकारी, वो भी सोर्स के साथ। ये चैट जीपीटी की तरह कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल नहीं, बल्कि रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है और अपडेटेड जानकारी देता है। मतलब जो जवाब मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा और आप खुद उसके सोर्स चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।